ग्रहण किया है। और अगर मेन देखा जाए तो मैं क्यों प्रेरित हूँ, तो उसमें हमारे चाचा श्रद्धेय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी हैं, जिनके साथ रह के मैंने जो कुछ आज मैं हूँ मैंने सीखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 24 इंडिया। मैं अंकित पांडे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनावी इंटरव्यू कर रहा हूं। जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उनसे मिलने की कोशिश करता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि वो क्या विजन लेके क्या लेके चुनावी मैदान में हैं और उनकी चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर शिवेंद्र सिंह, जिन्हें लोग प्यार से राणा सिंह कहते हैं। ये नरगापुर के रहने वाले हैं और ये पट्टी द्वितीय से जिला पंचायत चुनावी मैदान में संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी जो भी चुनावी तैयारियां हैं उसके बारे में जानेंगे। शिवेंद्र जी, स्वागत है आपका एक्सप्रेस 24 इंडिया। बहुत धन्यवाद अंकित जी। शिवेंद्र जी, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पट्टी द्वितीय से, तो सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। सर्वप्रथम, मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं मूलतः नारायणपुर का निवासी हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई सुल्तानपुर के NISR इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक हुई है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, B.Ed हूँ, टेट हूँ और मैं बिजनेस में हूँ। अभी वही चल रहा है, प्लस लोगों के बीच में सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। जी शिवेंद्र जी, जैसा कि आप इसके पहले भी जिला पंचायत का चुनाव 2010 में लड़े थे जी। उस समय आप निर्दल चुनाव लड़े थे जी। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो भी पार्टी कैंडिडेट थे उनको आपने कड़ी टक्कर दी थी जी। तो क्या इस बार भी वही तैयारी है या किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस बार तो मैं भाजपा में ही हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और भाजपा में रहकर मैंने जो भी काम किया भाजपा से ही किया है और मेरी विचारधारा भी भाजपा की ही है जी। तो ऑब्वियसली मैं भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी से ही आप चुनाव लड़ेंगे? जी जी। पट्टी द्वितीय की एक ऐसी समस्या बताइए जो आज तक किसी भी जिला पंचायत सदस्य ने उस पर ध्यान न दिया हो। देखिए, पट्टी द्वितीय में समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुझे लगता है जो समस्या वो है कि हम उन गरीब व्यक्तियों के लिए जो अति गरीब हैं, हम उनके लिए काम करना चाहते हैं जिनके लिए कोई काम नहीं करता। जैसे जो बड़े लोग हैं, रसूख वाले, उनके लिए तो सब लोग काम करते हैं। उन जातियों का जिनका तो ना जनप्रतिनिधियों से संबंध है, ना ग्राम पंचायत में उनका प्रधान सुनता है, वो गरीब तबके के लोग हैं। मैं चाहूंगा कि उनके लिए कुछ करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तब मुझे लगेगा राजनीति सेवा भाव अच्छी है और इसी के लिए मुझे कार्य करना है। जी जी जी। जीत के बाद, जैसे आप चुनाव जीतते हैं तो जीत के बाद आप अपने क्षेत्र में पहला काम कौन सा करेंगे? जीत के बाद पहला काम तो होगा कि जिन्होंने मुझे मतदान में जिताया है मैं उनको धन्यवाद दूंगा डोर टू डोर जाके। और दूसरा काम ये करूंगा कि सबके बीच में बैठ के, 3 गांव 4 गांव के बीच में बैठ के, हमारे जो गांव स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच बैठ के उनकी समस्याओं को जानना चाहेंगे कि उनकी समस्या क्या है गांव की, और उस समस्या को किस स्तर तक, जानते हैं आप जिला पंचायत बहुत बड़ी निधि नहीं होती है, लेकिन मेरे स्तर से उस समस्या में क्या मैं समाधान कर सकता हूं। मैं जनप्रतिनिधियों से मिलूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा और ये पूरा प्रयास करूंगा कि बहुत कुछ ना कर पाऊं क्योंकि मेरे पास निधि तो रहेगी नहीं, लेकिन जितना भी हो सकेगा उनके लिए मैं करूंगा। जी जी। शिवेंद्र जी, कहा जाता है कि आपके पास 2 या 3 पेट्रोल पंप है और आपके पास शराब का भी व्यवसाय है जी। तो आप शराब का व्यवसाय करते हैं और पेट्रोल पंप भी चलाते हैं, तो क्या इसका चुनाव, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर इसका असर पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? देखिए, ऐसा है कि जी, जो मेरा बिजनेस है ना वो रोजी रोटी है, वो मेरा कमाने का धंधा है, लेकिन जो राजनीति है ना वो कहीं भी व्यवसाय नहीं है। राजनीति है लोगों के बीच सेवा करना, वही राजनीति है। सही राजनीति क्या है जानते हैं? राजनीति तो है कि जो अपने सुख दुख में जिसके लिए आप खड़े रहें, सबकी सेवा भाव से मदद करें, ये राजनीति है। तो मुझे लगता है बिजनेस और राजनीति दोनों 2 पहलू हैं। रोजी रोटी है, बिजनेस अपना रोजी रोटी है, कमाने का वो है, व्यवसाय है, और राजनीति जो है वो कहीं व्यवसाय नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि ये आपका बिजनेस है जी, और जो है सेवा भाव से आप राजनीति करेंगे, बिजनेस से उसका कोई मतलब नहीं है, तो अगर ये कहा जाए तो क्या आप जनता से ये वादा करेंगे कि जो जिला पंचायत चुनाव होता क्या है कि जो चुनाव जीतता है, आज के समय में तो प्रधान भी अगर चुनाव जीत जाता है तो वो तुरंत जो है थार खरीद लेता है और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेता है और भी व्यवसाय में पैसा लगाता है, तो क्या आप जनता को ये आश्वस्त करेंगे कि पंचायत का पैसा आप अपने निजी धंधे या निजी बिजनेस में नहीं लगाएंगे? आपको मैं बताऊं अपने बैकग्राउंड जी। मेरा ऐसे भगवान का अच्छा वो था कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मेरे पापा IPS थे और उनका भी बहुत वो हमारा व्यवसाय भी है,
तो मुझे लगता है जो जीवन की आवश्यकता है वो सब हम पूरी कर चुके हैं। जी जी और मुझे किसी के धन की कोई जरूरत नहीं, भगवान ने इतना दिया है जी कि गाड़ी है मेरे पास, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है। जी। तो मैं चाहूंगा जो भी राजनीति का पैसा है हम उनके लिए करें जो गरीब हैं। जी अगर उनके लिए मैं काम करूंगा तो मुझे लगता है वो पैसा सही सदुपयोग होगा। जी और राजनीति का पैसा मुझे जरूरत नहीं, भगवान ने मुझे, बजरंग बली ने बहुत कुछ दिया है, जी। मुझे नहीं जरूरत है उस पैसे की। विरोधी कहते हैं कि आप पैसा और रसूख के दम पे चुनाव लड़ेंगे, इन आरोपों पे आपका क्या कहना है? देखो, विरोधी तो विरोधी होते हैं, उनका काम है बोलना। जी मैं रसूख पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव ही लड़ूंगा कि मैं लगातार 15 साल से अपने क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। जी आप मेरे पूरे द्वितीय क्षेत्र में किसी गांव में चले जाइए, आप सर्वे कर लीजिए और मुझे आप ये पूछ लीजिए क्या राणा सिंह जी आते हैं आपके सुख दुख में? तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो नहीं कहेगा नहीं राणा सिंह मेरे यहाँ साथ नहीं आते, मेरे दुख में नहीं खड़े, मेरे सुख में। और जितना मेरा प्रभाव है, जितना मेरी शक्ति है, उतना मैं सबके लिए करता भी हूँ। जी जी ऐसा नहीं है। तो मैं रसूख पे नहीं चुनाव लड़ा, मैं जन सेवा के भाव से चुनाव लड़ा। जी जी जी। जैसे अभी आपने कहा कि आप 15 साल से क्षेत्र में एक्टिव हैं, लगातार राजनीति में एक्टिव रहते हैं, तो ये राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं राजनीति में? देखिए, ऐसा है, मैं भाजपा का सिपाही हूँ। जी तो स्वाभाविक सी बात है, अटल जी की भावनाओं से मैं प्रेरित हूँ। जी और राजनीति में मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, श्री झूरी सिंह जी, राजपत सिंह जी नाम था उनका। जी जी बाबा मेरे 40 साल प्रधान रहे, तो उनसे भी कुछ चीज़ें मैंने ग्रहण किया है। और अगर मेन देखा जाए तो मैं क्यों प्रेरित हूँ, तो उसमें हमारे चाचा श्रद्धेय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी हैं, जिनके साथ रह के मैंने जो कुछ आज मैं हूँ मैंने सीखा है। तो मैं समझता हूँ चाचा का भी हमारे जीवन पे, राजनीति में बहुत प्रभाव है। जी जी शिवेन जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। शिवेन जी, अगर चुनाव की बात की जाए तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जी पट्टी दुती से मौजूदा समय में शायद गिरीश जायसवाल यहाँ से जो है जिला पंचायत हैं। जी। तो आप अपने आप को बाकी प्रत्याशियों से कैसे अलग मानते हैं? देखिए, ऐसा है, जो भी प्रत्याशी आज चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं, जी वो सब तब आते हैं क्षेत्र में जब उनको चुनाव लड़ना होता तो 6 महीने पहले क्षेत्र में दिखते हैं। जी और चुनाव लड़ने के बाद कभी किसी के दुख सुख में नहीं जाते। जी लेकिन आप पूरे क्षेत्र में इस चीज का सर्वे कर लीजिए, आप तो मीडिया से हैं। मैं किसी के सुख दुख आज से नहीं, मैं लड़े 15 साल से मैं जनता के बीच में हूँ। अब मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सबकी तरह हूँ कि मैं चुनाव आए तो मैं मेढक की तरह कूद जाऊं क्षेत्र में। ऐसा नहीं है। मैं 15 साल से क्षेत्र में ही हूँ, सबकी सेवा कर रहा हूँ। जो मेरा प्रयास है, सबके बीच में लगा रहता हूँ। मेरा लिए यही मेरा मेन उद्देश्य है, बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको सिंबल नहीं देती, समर्थन नहीं देती जिला पंचायत चुनाव में, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैंने पहले बता चुका, मैं सिपाही हूँ। और उन्हीं की भावनाओं से ओतप्रोत होकर मैं आज राजनीति में हूँ। मैं जनता के हित संदेश देना चाहूंगा कि जनता मुझे लगता है मैं अपनी पार्टी टिकट मुझे कंफर्म देगी, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी कार्यशैली पे मुझे टिकट मिलेगा, अभी तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ। और अगर पार्टी टिकट मुझे नहीं देती है तो मैं अदर चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी दल से, मैं भाजपा से ही लड़ूंगा। अब मुझे पूरा विश्वास है टिकट मुझे मिलेगा। जी जी। एक्सप्रेस 24 इंडिया के माध्यम से पट्टी दुती की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि जनता मुझे जिताए। जी। मैं क्षेत्र में मैं वो सारा काम करूंगा जो मेरी जनता चाहेगी, और मैं उनके सुख दुख में मैं अपनी आखिरी सांस तक लगा रहूंगा, बस यही कहूंगा। शिवेन जी, अगर चुनाव की बात की जाए तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जी पट्टी दुती से मौजूदा समय में शायद गिरीश जायसवाल यहाँ से जो है जिला पंचायत हैं। जी। तो आप अपने आप को बाकी प्रत्याशियों से कैसे अलग मानते हैं? देखिए, ऐसा है, जो भी प्रत्याशी आज चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं, जी, वो सब तब आते हैं क्षेत्र में जब उनको चुनाव लड़ना होता तो 6 महीने पहले क्षेत्र में दिखते हैं। जी। और चुनाव लड़ने के बाद कभी किसी के दुख सुख में नहीं जाते। जी। लेकिन आप पूरे क्षेत्र में इस चीज का सर्वे कर लीजिए, आप तो मीडिया से हैं। मैं किसी के सुख दुख आज से नहीं, मैं लड़े 15 साल से मैं जनता के बीच में हूँ। अब मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सबकी तरह हूँ कि मैं चुनाव आए तो मैं मेढक की तरह कूद जाऊँ क्षेत्र में। ऐसा नहीं है। मैं 15 साल से क्षेत्र में ही हूँ, सबकी सेवा कर रहा हूँ। जो मेरा प्रयास है, सबके बीच में लगा रहता हूँ। मेरा लिए यही मेरा मेन उद्देश्य है, बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको सिंबल नहीं देती, समर्थन नहीं देती जिला पंचायत चुनाव में, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे?
देखिए ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैंने पहले बता चुका, मैं सिपाही हूँ जी और उन्हीं की भावनाओं से ओतप्रोत होकर मैं आज राजनीति में हूँ। जी तो मुझे लगता है मैं अपनी पार्टी टिकट मुझे कंफर्म देगी, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी कार्यशैली पे मुझे टिकट मिलेगा। अभी तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ और अगर पार्टी टिकट मुझे नहीं देती है तो मैं अदर चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी दल से, मैं भाजपा से ही लड़ूंगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है टिकट मुझे मिलेगा। जी जी। एक्सप्रेस 24 इंडिया के माध्यम से पट्टी द्वितीय की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता मुझे जिताए, जी मैं क्षेत्र में मैं वो सारा काम करूँगा जो मेरी जनता चाहेगी और मैं उनके सुख दुख में मैं अपनी आखिरी सांस तक लगा रहूँगा, बस यही कहूँगा। धन्यवाद शिवेन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पट्टी द्वितीय से जिला पंचायत प्रत्याशी शिवेन प्रताप सिंह राणा। इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए। आगे भी ऐसे ही चुनावी इंटरव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि एक भी प्रत्याशी नहीं छूटने पाएगा, सबका इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।